नहीं जानता। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा राजस्थान बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं बुलेटिन से जुड़ी अहम सुर्खियों पर। भरतपुर के पूर्व राज परिवार में घमासान, अनिरुद्ध ने बताया पिता पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह से जान का खतरा। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी की तरफ से मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार, अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ पर बांधी जा रही है राखी। राष्ट्रीय राजमार्ग के पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने हुई दुर्घटना, ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। भरतपुर के पूर्व राज परिवार की कलह अब पुलिस तक पहुंच गई है। भरतपुर के पूर्व महाराज और कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह के खिलाफ उनके बेटे अनिरुद्ध सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए खुद को अपने पिता से जान का खतरा बताया है। भरतपुर पूर्व पुलिस अधीक्षक को दी गई शिकायत में अनिरुद्ध सिंह ने आरोप लगाया है कि उनके पिता विश्वेंद्र सिंह की कोर्ट टीम के लोग उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस से पूरे मामले की जांच और सुरक्षा की मांग की है। विश्वेंद्र सिंह गहलोत सरकार में पिछले साल एक कैबिनेट मंत्री थे। इसके बाद में गत वर्ष राजस्थान में आए सियासी संकट के समय वे सरकार से बगावत कर सचिन पायलट के साथ में चले गए थे। इसके कुछ समय बाद ही इस पूर्व राज परिवार में पिता और पुत्र के बीच में अनबन होना शुरू हो गई। पहले इस मामले को लेकर खबर छन छन कर आती थी और मामला सोशल मीडिया तक सीमित था। अनिरुद्ध गाहे बगाए ट्विटर के जरिए अपने पिता विश्वेंद्र सिंह पर निशाना साधते रहते थे। धीरे धीरे पूर्व राज परिवार की यह कलह खुलकर सामने आने लगी। विवाद इतना आगे बढ़ गया कि विश्वेंद्र सिंह ने गहलोत से मिले। गहलोत ने विश्वेंद्र सिंह को पुलिस सुरक्षा दी, जिसके बाद में विश्वेंद्र सिंह गहलोत कैंप में चले गए, लेकिन बेटा अनिरुद्ध अभी भी पायलट गुट में है। खबर नागौर से है, जहां पर डॉक्टर पवार होंगे जेएलएन हॉस्पिटल नागौर के पीएमओ। नागौर पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय नागौर के डॉक्टर महेश पवार ने पीएमओ पद पर अपना पदभार संभाला है। डॉक्टर शंकर लाल का तबादला होने पर पवार पीएमओ पद पर बुधवार को पदभार संभाले हैं। इस मौके पर चिकित्सा का पूरा स्टाफ मौजूद रहा। खबर जोधपुर के तिवरी से है, जहां पे प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन श्रद्धा भाव के साथ में मनाया जा रहा है। जी सेंटर प्रभारी बीनू दीदी के सानिध्य में खुशी दीदी और पुष्पा दीदी ने तिवरी स्थित तहसील कार्यालय, पंचायत समिति भवन, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य सरकारी दफ्तरों में पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों के हाथ की कलाई पर राखी बांधी है और रक्षाबंधन पर्व का महत्व बताया। कस्बे का मुख्य आयोजन शुक्रवार को सुबह 10 बजे से प्रजापति ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर होगा। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि अभी महान पर्व, पवित्र पर्व राखी का पावन पर्व आ रहा है। राखी हमारे भारतवर्ष के लिए या राखी हम सभी के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें संदेश दिया जाता है कि भाई बहन की रक्षा के लिए राखी का कोई वचन देते हैं जब बहन भाई को राखी बांधती है। तो राखी अर्थात एक रक्षा कवच। तो राखी के लिए परमात्मा ने संदेश दिया है कि जब आप राखी बांधते हैं तो राखी पर जो दक्षिणा दी जाती है उसका दान है, अर्थात हम बुराइयों का दान करें और मन के अंदर होने वाली अशांति, परेशानी, कोई भी एक संकल्प करके हम राखी के जब राखी बंधवाते हैं तो हम सभी को अपने अपने मन में ये संकल्प करना चाहिए कि कोई भी प्रॉब्लम है भगवान को दान करें और एक संकल्प करें ये कि जिस तरह से हम अपनी बहन के प्रति भाव रखते हैं, संसार की सभी बहनों के प्रति उसी तरह का भाव रखें और हमेशा शुभ भावना सभी के लिए रखें। और यही सबसे बड़ा रक्षा कवच है, एक रक्षा सूत्र है। पवित्र बंधन अर्थात अपने मन को हमेशा के लिए पवित्र बनाना, शुद्ध रखना, जिसके लिए कहा जाता है कि मन, वचन और कर्म, अर्थात पावन पर्व राखी का संदेश देता है कि हमारा मन, वचन और कर्म हमेशा शुद्ध होना चाहिए। इससे हमेशा शुद्ध करेंगे तो हमारा जीवन श्रेष्ठ और शुद्ध पवित्र बनेगा, जिससे सबको सुख मिलेगा। ओम शांति।
खबर जैसलमेर से है, जहां पर कोरोना की संभावित तीसरी लहर की स्थिति में संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर जैसलमेर जिला प्रशासन के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सहित तमाम संबंधित विभागों एवं एजेंसियों द्वारा प्रभावी एहतियाती उपयोगी और मजबूती से सुनिश्चित किया जा रहा है। इसे लेकर व्यापक स्तर पर कवायद की जा रही है। जिला कलेक्टर आशीष मोदी की पहल पर सऊदी अरब की सोलर कंपनी अल्फनार की ओर से सोमवार को जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित संक्षिप्त कार्यक्रम में कोरोना की संभावित तीसरी लहर में कोविड प्रभावितों एवं प्रभावितों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीक युक्त ऑक्सीजन दायक महत्वपूर्ण उपकरण भेंट किए गए। ये उपकरण अल्फनार के निर्देशक मोहम्मद इरफान, लैंडर मैनेजर मनमोहन मिश्रा एवं बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर हनी तिवारी ने जिला कलेक्टर आशीष मोदी को भेंट किए। इसमें 50 ऑक्सीमीटर तथा 20 ऑक्सी कंसंट्रेटर मशीन शामिल है। खबर चूरू के बिदासर से है, जहां पर चारवास कस्बे में बैद परिवार गांव के लिए एक विशाल जन उपयोगी भवन बनवा रहा है। इसको लेकर भामाशाह भीकमचंद बैद ने बताया कि करीब 4 करोड़ की लागत से यह भवन 2020 में बनकर तैयार हो जाएगा। बैद ने बताया कि इनके पिता लूणकरण बैद की प्रेरणा से भाई गुलाबचंद बैद की स्मृति में बन रहे भवन गाँव के सभी वर्गों को साफ सफाई और बिजली खर्च पर उपयोग करवाया जाएगा। वहीं बैद भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में उपस्थित ग्रामीणों ने भामाशाह भीकमचंद बैद का स्वागत किया और एकमत से बैद के इस कदम की सराहना की। वार्ड पंच कमलेश चौरड़िया ने बैद परिवार को साधुवाद देते हुए भवन निर्माण को बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं कार्यक्रम में समाज सेवी पुलिस राजा, भारतीय किसान जागृति मंच के जिला अध्यक्ष भंवरलाल दूत सहित अनेक लोगों ने विचार व्यक्त किए। ऐसा है, मेरे पिताजी जो है वो पिक्चर जी हैं और मेरे को मन में ऐसा हुआ कि एक कुछ गांव के लिए कर, उसके हिसाब से मैंने मेरे पिताजी के नाम से ये भवन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। भवन बनाने से गांव के सभी वासियों को, समाज के सभी वर्ग के लोगों को काम आवे, शादी ब्याह में और में किसी फंक्शन में, और अपने को निस्वार्थ ये सब गाँव वालों को समर्पित करना है। ये भवन जो है गांव वासियों के लिए बना रहा हूँ और ये सब गांव वासी के काम आए। और बाहर रहने वाले सभी भामाशाहों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने गांव में आके कुछ न कुछ बनाए, जिससे गांव के हित में काम आ सके और गांव की उन्नति हो सके, ताकि चारवास का गांव का नाम रोशन हो सके। खबर पावटा से है, जहां पर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर 48 पर पावटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सड़क पार करते समय एक ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी और फरार हो गया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। ट्रैफिक कर्मी, प्रागपुरा थाना पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पावटा लाया गया। दुर्घटना में घायल मोटरसाइकिल सवार कल्याण साहेब पुत्र बेकाराम निवासी वार्ड नंबर 2 विराटनगर का चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर डॉक्टर सौरभ शर्मा ने बताया कि उसकी हालत गंभीर होने पर कोटपुतली बीडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी हमारे सीएससी हॉस्पिटल में पेशेंट आया था, कल्याण साहेब आरटीए का पेशेंट था, हेड इंजरी है, उसके आईज में भी ब्लीडिंग हो रही है। उसका अपन ने प्राथमिक उपचार करने के बाद कोटपुतली बीडीएम हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है। अभी पेशेंट की स्थिति तो स्टेबल है, फिर भी आगे सीटी स्कैन आगे के लिए वो वहाँ पर कार्रवाई करेंगे। खबर बस्सी से है, जहां पर हिंदू गौ सेवा समिति बस्सी कुछ युवाओं द्वारा बनाया गया एक छोटा सा संगठन है, लेकिन इनके कार्य पूरे बस्सी क्षेत्र में फैले हुए हैं। अपने आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी कोई बेजुबान जीव, गोवंश घायल, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त हो या फिर कुएं बावड़ी में गिरे हुए हो, इनकी सूचना मिलते ही लोग तुरंत वहां पहुंचते हैं और घायल व दुर्घटनाग्रस्त जीवों को गौशाला पहुंचाते हैं। अब से पहले 4 साल में 30 से ज्यादा जीवों एवं कुएं एवं बावड़ियों से सही सलामत बाहर निकाल चुके हैं। साथ ही समिति द्वारा हर साल अपने क्षेत्र के आसपास इन बेसहारा जीवों के पानी की टंकियां लगाई जाती है। इनके चारे पीने की व्यवस्था भी की जाती है। इस साल भी समिति द्वारा बस्सी, तरहड़ा, लालसोट, सेवापुरा घाटी और लालगढ़, डग, तुंगा, सुमेल, बसकोरा, नई कनाथ जंगल, किशनपुरा, पालावाला, जाटन और कचोलिया, जामडोली, प्रतापनगर, जयपुर व कई जगहों पर 500 से ज्यादा पानी की टंकियां लगवाई गई है, ताकि कोई भी बेजुबान जीव प्यासा ना मर सके। इसके साथ में दोनों लॉकडाउन में भी इनके द्वारा जरूरतमंद लोगों के लिए खाने की भी व्यवस्था की गई और बस्सी क्षेत्र में सैनिटाइज भी किया गया और कोई बेसहारा लोग होते हैं उनकी भी इनके द्वारा सहायता की जाती है।
खबर बस्सी से है, जहां पर दी बार एसोसिएशन बस्सी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी बस्सी शिवचारण शर्मा को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल को विधानसभा में पेश कर पारित करवाए जाने हेतु ज्ञापन दिया गया। बार एसोसिएशन बस्सी के अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा, महासचिव मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि बस्सी सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने मौन जुलूस निकालकर ज्ञापन दिया और ज्ञापन में बताया कि अधिवक्ताओं के द्वारा पक्षकारों की पैरवी विभिन्न न्यायालयों में की जाती है। कई बार विपक्षी पक्षकार अधिवक्ताओं के साथ में मारपीट से लेकर हत्या तक कर देते हैं। सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं दिए जाते हैं। इसी प्रकार से अधिवक्ताओं को भी पृथक से कानून बनाकर संरक्षण दिया जाने की न्याय हित में आवश्यक है। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय विधिक परिषद व राजस्थान विधिक परिषद द्वारा समय समय पर राज्य विधानसभा और संसद को कई बार पत्र लिखकर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने के लिए अवगत करवाया, लेकिन जयपुर के बार के द्वारा क्रमिक अनशन करवाकर इस हेतु बार बार अवगत करवाया गया। राजस्थान के हजारों अधिवक्ताओं व उनसे जुड़े लाखों परिजन इस प्रोटेक्शन एक्ट के लागू होने से संरक्षण की श्रेणी में आ सकेंगे। वकीलों के हित के लिए आज हमने बार एसोसिएशन बस्सी की ओर से उपखंड अधिकारी के मार्फत राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में हमने यह अवगत करवाया है कि अधिवक्ता विभिन्न समुदायों का और पक्षकारों का सदैव उनकी आवाज उठाता है। ऐसी स्थिति में अक्सर कई बार देखा है कि अधिवक्ताओं के साथ में कई जघन्य घटनाएं हुई है जिसमें अधिवक्ताओं को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में जब सरकारी कर्मचारियों को सभी प्रकार का संरक्षण मिल सकता है तो अधिवक्ता जो कि आमजन की रक्षा के लिए एक प्रहरी के रूप में, सजग प्रहरी के रूप में सामने आता है, तो उनको भी अपना प्रोटेक्शन मिलने का पूरा अधिकार है। तो हमने आज ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय से यह मांग की है कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आज हमने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट ये लागू करने के लिए ज्ञापन दिया है एसडीओ साहब से, क्योंकि वकील हरदम अपराधी का, गुनहगार का, इनका भी अधिवक्ता होता है और परिवादी का भी। तो परिवादी का होता है तो जो असामाजिक तत्व रहते हैं वो वकीलों पर हमला करते हैं। जब हम मुलजिम के वकील होते हैं तो उसके भी अन्य गिरोह होते हैं, वो हमला करते हैं वकीलों पे, चाहे जो आदमी के उनको पार्टी न्याय के लिए संघर्ष करता रहता है, कई विरोधी हो जाते हैं, कई दुश्मनी हो जाती है, तो उन पे न्यायालय क्षेत्र में भी हमले होते हैं, घर पे भी हमले होते हैं। इसके लिए हमने पूरे राजस्थान में एक आंदोलन किया है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। इस संबंध में हमने संसद में भी, विधानसभा में भी कई विधायकों ने भी क्वेश्चन लगाए। हमने भी कई बार सीएम से मिले, पूर्व में भी मिले, कई बार भी अटका हुआ है। हमारा निवेदन ये है कि प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करें, अन्यथा सारे वकील समुदाय पूरे राजस्थान के, नहीं पूरे इंडिया के, वो आंदोलन करेंगे। यथातिक शीघ्र लागू कर दिया जाए, नहीं तो वकील आंदोलन उग्र करेंगे। मकराना शहर के रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की तरफ जाने वाले आईएएस मार्केट के मार्ग पर नगर परिषद ठेकेदार द्वारा हाल ही में नवनिर्मित सड़क का निर्माण किया गया था। हालांकि निर्माण कार्य 3 दिन पूर्व ही पूर्ण हुआ है। बीते दिन व्यापारियों ने दोपहिया वाहनों के लिए मार्ग को खोल दिया था, जिसके चलते बुधवार को ठेकेदार ने फिर से मार्ग बंद कर दिया और व्यापारियों को 28 दिन बाद मार्ग पर यातायात शुरू करने की बात कही, जिसके बाद में व्यापारियों को रोष व्यक्त हो गया और व्यापारियों ने रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड की तरफ जाने वाले अन्य वैकल्पिक मार्ग को भी जाम कर दिया। सूचना पर मकराना पुलिस मौके पर पहुंची। इस दौरान व्यापारियों ने पुलिस को बताया कि गत 6 से 7 महीने पूर्व सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, जिसमें घटिया सामग्री का उपयोग किया गया था और सड़क पर जगह जगह गड्ढे हो गए थे, जिसके बाद में स्थानीय पार्षद द्वारा जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक में घटिया सामग्री से कार्य करने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया। इस दौरान गत दिनों एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी के सदस्य ने मौके पर पहुंचकर सड़क की गुणवत्ता की जांच की तथा ठेकेदार को निर्देश दिए कि पुनः नई सड़क का निर्माण किया जाए। इसके बाद में ठेकेदार ने 3 दिन पूर्व ही नई सड़क बनाई है। अब ठेकेदार का कहना है कि 28 दिन तक इस सड़क को पकाया जाएगा, जिससे सड़क काफी मजबूत होगी। ठेकेदार ने कहा कि यदि वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी तो सड़क फिर से उखड़ जाएगी। वहीं व्यापारियों ने पुलिस को बताया कि रक्षाबंधन का पर्व है, यदि 28 दिन तक सड़क नहीं खुली तो व्यापार चौपट हो जाएगा। पुलिस ने पूरी बात सुनते हुए मार्ग पर दोपहिया वाहन की आवाजाही शुरू करवाई, जिसके बाद में अन्य वैकल्पिक मार्ग को भी खोला गया। मार्केट वालों ने ये कहा है कि भाई ठेकेदार द्वारा जो रोड बनाई गई है उसको 28 दिन पकाऊंगा, जबकि नगर परिषद में ये कहा गया है कि 28 दिन बाद में ठेकेदार का पेमेंट होना है। अगर 28 दिन बाद ये रोड फूटती है या इसमें कंक्रीट निकलती है या ये घटिया किस्म की होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
क्या नगर परिषद होगी या ठेकेदार खुद होगा? लिखित में कौन दे रहा है वो बता दो हमारे को। तब तो 28 दिन ये रोड बंद रह जाएगी, नहीं तो ये रोड खुलेगी। और बस मार्केट वालों से पूछ लो, इसमें व्यापारियों को नुकसान होगा तो वो। फिलहाल हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।